नमस्कार दोस्तों, आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि हाई ब्लड प्रेशर की गोली एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद उस गोली को हम बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर हम सही नियम से अपने कारण को समझते हुए अगर मेडिसिन को धीमे धीमे करके टेपर करते हैं डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग और जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाते हैं, तो डेफिनेटली आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा। और जैसे ही कंट्रोल में आने लगे आप उसे बंद कर सकते हैं जो मेडिसिन आप ले रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एजुकेशनल वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, इसको आप समझिएगा और अपनी लाइफ का इसको हिस्सा बनाइएगा। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की कई वजह होती हैं। हमारी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाना, हमारी आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन यानी उनके अंदर सूजन बढ़ जाना और हमारी खून की नलियों पर दबाव पड़ना। और इसके डिफरेंट ऐसे कारण हैं जिनको हम इस वीडियो में समझेंगे और उनके उपाय भी समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर हम मोटापे को लेते हैं। मोटापा यानी ओबेसिटी, जिसमें पेशेंट की आर्टरीज के ऊपर जो फैट जमा होता है इसमें मोटापे का, वो फैट की वजह से आर्टरीज के ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यदि आप मोटे हैं, आपका वजन बहुत ज्यादा है, तो अपने वजन पर कार्य कीजिए, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और कैसे मोटापे को बैलेंस करना है आप मेरे इसी यूट्यूब पर जाकर के उनके सारे नियम समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट होता है। इसके अंदर पाया जाने वाला निकोटिन तत्व एक ऐसा तत्व है जो कि हमारे बॉडी में एड्रेनलिन को बढ़ाता है और एड्रेनलिन के बढ़ने की वजह से आर्टरीज हमारी सिकुड़ने लगती हैं और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक बहुत अच्छी बात है स्मोकिंग की स्मोकिंग को यदि आप छोड़ते हैं तो स्मोकिंग की वजह से जो भी आपकी बॉडी में नुकसान हुआ है, आपकी आर्टरीज पर, आपके ब्लड वेसल्स पर, वो सारे नुकसान आपके रिवर्स हो सकते हैं, आपकी आर्टरीज फिर से हेल्दी होने लगती है। तो इसको सबसे पहले छोड़िएगा। दूसरे नंबर पे आता है हाई कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपिड यानी एलडीएल और वीएलडीएल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम समझते हैं। आप यदि उसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी डाइट पर कंट्रोल करने के लिए आपको सिंपल सी चीज करनी है, आपको फैटी चीजें अवॉइड करनी है, दूसरा रिफाइंड चीजें अवॉइड करनी है। रिफाइंड ऑयल हो गए हैं, डालडा हो गया है, इस प्रकार की चीजों को अवॉइड कीजिए। दूसरा, यहां पर आप हरी सब्जियों को खाना शुरू कीजिए। हरी सब्जियां रसीली बने तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। कच्ची मात्रा में आप खा सकते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने का काम करते हैं, उसको कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने खाने में ऊपर से नमक डालते हैं और ये जो नमक होता है वो भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नमक हमारे खाने में हम ऊपर से डालते हैं या हम ज्यादा नमक खाते हैं तो उसके अंदर जो सोडियम होता है वो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है, पानी को रोकने का काम करता है और उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो नमक को कम मात्रा में खाइएगा और ऊपर से डाल करके बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा। अल्कोहल जो लोग करते हैं वो अल्कोहल को भी बंद करें, क्योंकि अल्कोहल फैटी लिवर सिंड्रोम को भी पैदा करता है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सारी चीजें बढ़ने लगती हैं और इसके बढ़ने से आपकी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो सकती है। साथ में इन्फ्लामेशन को भी बढ़ाता है और इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से हमारी आर्टरीज के अंदर घाव हो जाते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपरली आर्टरीज में से नहीं निकल पाता और ब्लड प्रेशर हमारा बैलेंस नहीं हो पाता। तो आप इसको इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के अलावा भी ये कई प्रकार की डिजीज को पैदा करने का काम करता है। अभी रिसेंटली जिस प्रकार का हम अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं वहां पर एक और कारण ऐसा आता है जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो है हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी। हम शारीरिक रूप से इतने क्रियाशील नहीं है कि हम अपनी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट कर पाए, तो हमें यहां पर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी है। रिसर्च के अकॉर्डिंग एक डेटा कहता है कि आपको एक सप्ताह के अंदर कम से कम 150 मिनट यानी पर डे 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। सप्ताह में कम से कम आपको 5 दिन तो फिजिकली अच्छे तरीके से एक्टिव होना है
मॉर्निंग के टाइम पर एक्सरसाइज करें तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। एक और चीज कि अपनी लाइफ में योगा को अपनाइए। योगा आपकी स्ट्रेस को बैलेंस करता है, आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखता है और स्ट्रेस की वजह से भी हमारी बॉडी के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा होती है। बहुत बड़ा क्राइटेरिया है स्ट्रेस का, जहां पर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की वजह से भी कई लोग बड़ी मात्रा में, खासकर युवा लोग बड़ी मात्रा में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ योगा, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद रहेगा। मेडिटेशन के लिए आप मेरे ही चैनल पर जाकर के गाइडेड मेडिटेशन की जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, इस प्रकार के योगा एक्सरसाइज का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसकी भरपाई करती है और जब हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल ऑक्सीजन सही समय पर पहुंचे तो हमारी बॉडी की हीलिंग बहुत फास्ट होने लगती है। तो दोस्तों, ये थे टिप्स हमारे हाई ब्लड प्रेशर को बिना मेडिसिन के कंट्रोल करने के। इनको अपनाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इस वीडियो को शेयर करके और लोगों की लाइफ में भी इस प्रकार के हेल्दी नोट्स आप भेजिए। मैं डॉक्टर शनि शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।